જય જિનેન્દ્ર, તમારો જે પ્રશ્ન તમે આજે કર્યો સચિત અને અચિત शब्द માટે, तो ये शब्द માટે वपरायो वो यूज हुआ था। कल के जो लेक्चर में वो यूज हुआ था वो शब्द के लिए हुआ था। मतलब अगर सचित शब्द, तो अगर कोई जीव, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो हो गया सचित, क्योंकि जीवंत व्यक्ति के मुंह से वो शब्द निकल रहा है। बराबर। ऐसे ही अगर कोई दो पत्थर टकराए तो वो दो पत्थर जीवंत नहीं है। या फिर जैसे एक गाड़ी किसी पेड़ से टकराई तो वो जो आवाज आएगी, जो धमाका होगा, वो होगा अचित, क्योंकि ये शब्द उसके निकले हैं जिसके शरीर में चेतना नहीं, वो जो अभी जीव के रूप में नहीं है, जिसके शरीर में चेतना नहीं। और मिश्र शब्द मतलब कि अगर कोई सिंगर गाना गा रहा है और साथ में वो म्यूजिक भी बजा रहा है, तो जो वीणा का भी आवाज उसमें ज्वाइन हो रही है और वो खुद गा रहा है तो अपनी आवाज भी उसमें ज्वाइंट हो रही है। तो जब दो आवाज मिक्स होके बाहर आए, जिसमें एक सचित हो एक अचित हो, है ना, सचित और अचित दोनों शब्द अगर बाहर आता है तो उसको मिश्र कहा जाता है। हाँ, वो समझ में आ गया। मतलब ये शब्दों का भी इतना प्रभाव है यूनिवर्स में। वो ये एक बात समझना, शब्द आपको पता होगा, आहार, शरीर, इंद्रिय जो 6 पर्याप्ति होती है, फिर श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, शब्द तो एक पर्याप्ति है। ये जो भाषा हम बोल रहे हैं ना, भाषा पर्याप्ति, ये तो ऐसी पर्याप्ति है जो 6 पर्याप्त जीव लेकर आते हैं। जो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय तक तो ये पर्याप्ति ही नहीं होती। अच्छा। हाँ, ये 4 तक तो ये पर्याप्ति होती ही नहीं है, शब्द पर्याप्ति। वो लोग कहाँ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। आप देखो, नहीं बोल सकते। हाँ, तेंद्रिय तक के जीव के पास तो शब्द है ही नहीं। शब्द एक बहुत बड़ा पुद्गल भी है, पर्याप्ति भी है। हमारे में जो भाषा पर्याप्ति है ना, बोलने की कैपेसिटी, तो ये तो सबसे बड़ा कर्मबंध का कारण हुआ। बराबर। हाँ, उसमें ही तो कंट्रोल नहीं होता ना। हाँ, वही तो कंट्रोल करना है, कैसे करना है, कैसे शब्द बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सारी चीज आएगी। क्योंकि जैन धर्म ने ये तो सिखाया ही सिखाया कि आप कहाँ पर ये सारी जो हमारे जो मन वचन काया के योग है ना, उपयोग जो है ना, योग है ना, योग, उसको आपको कहाँ पे उपयोग में लेना है। आपको उसको ऐसे ध्यान से उसका उपयोग करना है। उपयोग करना है मतलब समझदारी से उसका योग करना है। हम बोलते हैं ना, जैसे मंदिर में कोई पूजा करने में लाइन है तो कोई लाइन तोड़ के आगे जा रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, उपयोग करो, उपयोग रखो। अगर जल्दी कोई नहीं कर रहा है, लाइन जल्दी हट नहीं रही है, तो वो भी पुजारी आके बोल रहा है कि उपयोग रखो। उपयोग रखो का मतलब क्या है, आप थोड़ा कुछ समझदारी से काम लो। हाँ, आप समझदारी से काम लो। आपके पीछे बहुत बड़ी लाइन है, आप जल्दी करो, दूसरों का सोचो, मतलब समझदारी से काम लो। उपयोग का मतलब ही है कि समझदारी से काम लेना। समझदारी, हाँ, थोड़ा विवेक रखो। हाँ, विवेक रखो, विवेक। तो ये जो विवेक से हमें ये शब्द पुद्गल का उपयोग करना है। आप जैसे विवेक से उसका उपयोग करोगे ना, तो आप आत्मा के गुणों को उजागर कर पाओगे और कर्म को घटा पाओगे। बहुत इजी है। देखिए, पर्याप्ति तो जो मैं पिछले जन्म में जितना मैंने पुण्य कमाया था, जितनी पर्याप्ति मैं लिख कर आई, उतनी पर्याप्ति तो मुझे भोगनी। उतने तो शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे ही जितनी पर्याप्ति बाकी। आप देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे कि सेमी कॉन्सियस, वो शब्द पर्याप्ति उनकी बंद हो गई। उन्होंने अपनी शब्द पर्याप्ति खत्म कर ली, ताकि इसीलिए उनको हेमरेज हुआ है। अब वो जब तक जिएंगे बोल नहीं पाएंगे, ब्रेन डेड हम बोलते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, अब इनकी शब्द पर्याप्ति फिनिश हो गई, खत्म हो गई। तो शब्द पर्याप्ति तो आपको जितनी मिली है उतने शब्द मैं प्रयोग करूंगी ही, लेकिन मुझे कहाँ पे कैसे शब्द का प्रयोग करना है, ताकि कर्मबंध का कारण, हाँ, ताकि नया तो कर्म ना बंधे और मेरे ऊपर जो लगे हैं ना उसको मैं हटा पाऊं, उसको भी हटा पाए। हाँ, हल्के कर पाए। हाँ, ना सूक्ष्म है अपना जैन धर्म। हाँ, इसीलिए वो कल पूरे जो उसके जो उपयोग, मतलब जो पूरा लिस्ट था ना, उसमें एक शब्द भी था। पुद्गल के जो 10 भेद है ना, उसमें एक शब्द भी बोला गया है।
हाँ। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ लीजिए। काल द्रव्य में जो ये 5 प्रकार से काल द्रव्य कहा जाता है आपको, हाँ, उसमें वर्तना, परिणाम, ऐसे 5 उसके विधान है, उससे उसको काल द्रव्य को उसको प्रेजेंट किया गया है। वर्तना मतलब जैसे काल में बदलाव आता है ना, जी। अभी जो चल रहा है ये समय ही वर्तमान है। आज जो एक समय में तो जो इससे पहले का जो समय बीता है वो भूतकाल हो गया है ना, और ये समय के बाद आने वाला समय वर्तमान होगा। ये उसको वर्तना परिणाम बोला गया है। अच्छा। काल का वर्तना परिणाम मतलब वो इस प्रकार से निकल रहा है, सरक रहा है कि आप उसको पकड़ भी नहीं सकते हो। इसी प्रकार से ये वर्तना, परिणाम, ये 5 को डिफाइन किया गया है। उसको एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगी अगले क्लास में। ठीक है, एग्जाम्पल लेके उसका पूरा डिटेल करके मैं आपको ये जरूर समझा दूंगी। थैंक यू। हाँ, चलो अभी मैं ये आगे निकल रही हूँ, अपना शुरू करते हैं। हाँ, आज हम जीव द्रव्य करेंगे। आज हम जीव द्रव्य करेंगे। जीव द्रव्य ये एक ऐसा षड्द्रव्य है जो 4 गति के अंदर डिवीजन में गया हुआ है। ये जीव द्रव्य देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति, जो ऐसे मुख्यत्व जीव द्रव्य के पहले 2 विभाग मानने हैं। पहले 2 विभाग जैसे कि संसारी जीव और मुक्त जीव। सबसे पहले 2 विभाग आएगा, संसारी जीव, मुक्त जीव। अब संसारी जीव है वो गमनशील है, एक के बाद एक गति में जाता रहता है, जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, क्योंकि वो कर्मों से भरा हुआ है। तो जीव द्रव्य संसार में जो जीव जो जन्म जो गति में जाएगा वो मुख्यत्वे 4 गति है, देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और तिर्यंच गति। ठीक है, देखिए यहाँ आप वो जीव द्रव्य के मामले में पढ़ोगे, जीवंती प्राणान धारयन्ति इति जीवाः, मतलब कि जो बाह्य प्राणों को और भाव प्राणों को, देखिए प्राण भी 2 प्रकार के हैं। प्राण धारयति इति जीवा, जिन्होंने प्राणों को धारण किया है वो है जीव। जीवंती प्राणान धारयन्ति इति जीवाः। अब प्राण भी 2 प्रकार के हैं, जैसे जैसे एक एक शब्द जाएगा उसको हम जानेंगे। प्राण भी 2 प्रकार के, भाव प्राण और द्रव्य प्राण। प्राण के भी 2 प्रकार, भाव प्राण, द्रव्य प्राण। भाव प्राण कौन से हैं? तो जो भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य रूप भाव प्राण, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सबसे पहले सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि रूप भाव प्राण, बराबर। और द्रव्य प्राण कौन से हैं? तो 10 बाह्य प्राण जो इंद्रियादि है, मतलब हमारे जो शरीर में इंद्रियादि है वो ऐसे 10 बाह्य प्राण। ठीक है, तो ऐसे 2 प्रकार के प्राण हुए। जो भाव प्राण और द्रव्य प्राण दोनों को धारण करे उसे जीव कहा गया है। फिर एक और शब्द दिया है कि जीव कौन है, जीव क्या है? तो चेतना या उपयोग लक्षण वाला, जो चेतनावंत है या जो उपयोग लक्षण वाला है उसको भी जीव कहा गया है। ठीक, आपके पास देखिए 3 सेंटेंस है। एक तो प्राणों को धारण करने वाला जीव, फिर चेतनावंत है वो जीव, उसके बाद उपयोग लक्षण वाला भी जीव। अब वो जीव के ये 3 प्रकार से जीव की डेफिनेशन हुई। अब जीव के लक्षण बताए हैं। लक्षण कौन से हैं? तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग।
फिर से बोल रही हूँ, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग, ये 6 जीवों के लक्षण है। जो शब्द है आगमों में वो है उपयोगो लक्षणम। तत्वार सूत्र में यही चीज है, जीवो उवोग लक्षणों, मतलब उत्तराध्ययन सूत्र में भी ये बात बताई गई है, उवोग लक्षणे जीवे, जीव का लक्षण उपयोग है। समझना, जीव का लक्षण उपयोग है। जीव की चेतना परिणति को उपयोग कहा गया है। मतलब जो आप चेतनवंत हो ना, जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं कुछ कह रही हूँ, मैं कुछ गा रही हूँ, मैं कुछ ऐसे, वो जो चीज है ना वो चेतनवंत कहना कहा जाता है। और जो एकदम साइलेंट है, जो बिल्कुल डेड बॉडी है, जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल भी चेतन नहीं है, वो जड़ है, उसको जड़ परिणति कहा जाएगा। बराबर। तो उपयोग का अर्थ है ज्ञान और दर्शन। जो जीव का लक्षण उपयोग बताया है, अब उपयोग का अर्थ बता रहे। उपयोग का मतलब क्या है, तो ज्ञान और दर्शन। यहाँ आपको ज्ञान को समझना है। यहाँ ज्ञान का क्या अर्थ किया है पता है? ज्ञान का अर्थ है जानने की शक्ति, नॉलेज, और दर्शन का अर्थ है देखने की शक्ति, मतलब उसको देख पाना। ठीक है। तो ऐसे तो उपयोग के भेद बहुत सारे हुए हैं, जैसे उपयोग के और भी अर्थ भेद है। एक उपयोग का अर्थ बता दिया दर्शन और ज्ञान। एक उपयोग का अर्थ ऐसा बताया है साकारोपयोग और निराकारोपयोग। तो साकारोपयोग का मतलब भी ज्ञान ही हुआ होता है और निराकारोपयोग का मतलब भी दर्शन ही होता है। तो जिसमें ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग पाया जाए उसको जीव कहते हैं। जीव चैतन्यवंत है, जीव में चैतन्य है, इसीलिए उसको चैतन्यवंत कहा गया है, क्योंकि उसमें सुख, दुख, अनुकूल, प्रतिकूल आदि अनुभूति करने की क्षमता होती है। और उसमें ज्ञान होने के कारण वह अपने हिताहित का अच्छी तरह से बोध कर सकता है। ठीक है। जीव में ज्ञान है, और ज्ञान है इसीलिए वो अपने हित और अहित, मेरे लिए क्या अच्छा है हित, मेरे लिए क्या अहित है, उसका बोध कर सकता है। अब बता रहे हैं प्राण, प्राणी। आपको पता है जीव को प्राणी भी कहा गया है। जीव को प्राणी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो 10 प्राणों का धारक है। जीव 10 प्राणों का धारक है, इसीलिए उसको प्राणी भी कहा गया है। अब 10 प्राण कौन से हैं, मैं नाम बोल रही हूँ। 5 इंद्रिय, फिर मन योग, वचन योग, काय योग। ऐसे मन वचन काया के 3 योग, मतलब 5 और 3 8। फिर 9वां प्राण है आयुष्य, और 10वां प्राण है श्वासोच्छ्वास, श्वास लेने की शक्ति, श्वास छोड़ने की शक्ति। ऐसे 10 प्राणों का धारक होने से जीव को प्राणी भी कहा गया है। आगे चलेंगे। जीव, एक मिनट में आपको 1 मिनट के लिए पूछ रही हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। देखो आप, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सब आ रहे, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ जी। हाँ जी। हाँ जी। आपने बताया इसमें लिखा हुआ है 5 इंद्रिय 10 प्राणों का धारक होने के कारण जीव को प्राणी कहते हैं। हाँ। बट जो जीव 10 प्राणों को धारण नहीं करते, एक इंद्रिय जैसे 4 प्राणों को धारण करते हैं, या 4 से आगे 9 तक धारण करते हैं, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, तो उनको क्या प्राणी नहीं कहेंगे? नहीं, आप देखिए, इसमें मैं फिर से आपको वो 10 प्राण गिनाती हूँ। 1 मिनट, आपको पता चल जाएगा ये कौन कौन से जीव में मिलेगा। 1 मिनट, आ जाइए। वो मुझे मालूम है। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो आप इसमें लिखा हुआ है कि जो प्राणी, ये 10 प्राणों को धारक होने से जीव को प्राणी कहते हैं। हाँ। तो अगर जीव 9 प्राण धारण करता है, या 4 करता है, या 5 करता है, 6 करता है, हाँ, तो उसको प्राणी नहीं कहेंगे क्या? उसमें है ना, देखिए उनमें कम से कम, जैसे एक इंद्रिय है ना, उनको इंद्रिय 1 है। एक इंद्रिय है, काया है, आयुष्य है, श्वासोच्छ्वास है। हाँ, उनको भी प्राण, एक इंद्रिय के पास 4 प्राण हैं। देखिए उनको भी प्राण ही कहा जाएगा। ये आपको एक ही सिर्फ 10 प्राण धारक उन्होंने बताया, क्योंकि 10 से ज्यादा तो है नहीं। एक इंद्रिय को, सुनिए अभी सुनिए,
एकेंद्रिय को 4 प्राण, बेंद्रियों को 5 प्राण, तेंद्रिय को 6 प्राण, ऐसे 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 बढ़ते जाएंगे। हाँ, वो मुझे मालूम है। हाँ, बस बस इसमें एक ही सेंटेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे का हमको नहीं मानना है। नहीं, बट ये इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है, कोई भी पढ़ेगा इसको। हाँ 5 इंद्रिय मन वचन काया के योग, आयु और श्वास रूप 10 प्राणों का धारक होने से जीव को प्राणी भी कहते हैं। हाँ तो इससे ये कहीं नहीं, मतलब कहीं इसमें ऐसा अंकित नहीं होता कि अगर जिसके 9 प्राण होंगे वो भी जीव कहलाएगा, प्राणी कहलाएगा। तो इसमें थोड़ा सा शोधन करना चाहिए। नहीं, इसमें कम लिखा है, यही वजह, और कुछ नहीं है। आपको ये देखिए, ये है ना, ये पूरा जीव के ऊपर मैंने आपको बोला है 563 भेद तक आप पढ़ोगे। देखिए अभी आगे ही आ रहा है, आप 563 भेद हो सकते हैं, तो जब 563 का भेद आएगा ना तब ये सब आ जाएगा। अभी तो ये शुरुआत की पहली ही लाइन आप पढ़ रहे हो ना। नहीं, शुरुआत में ही कंफ्यूजन हो जाता है ना। कोई बात नहीं, कोई देखिए अभी 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 इन्होंने इतना आगे के 5 प्राण एक इंद्रिय 2 इंद्रिय के लिए नहीं लिखा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको ऐसे कह दो कि ये कम है या अधूरा है। थोड़ा सा आप ये भी सोचो कि इन्होंने इतना ही लिखा है तो आगे का ये 9 तत्व ये टॉपिक पे नहीं जा रहे भाई साहब। आपको पता नहीं ये कमी लग रही है, मेरे को ये कमी नहीं लग रही। मैं ऐसा समझती हूँ कि अब इन्होंने इतना दिया है तो जब आगे 563 भेद होंगे ना, इसमें ये सारी चीज पूरी हो जाएगी। अभी तो मैंने 5 लाइन ही पढ़ी है, इसमें आपको 5-10 पेज पढ़ने। मैं समझ रही हूँ, आप जानते हो, इसलिए आपको ये क्वेश्चन हुआ कि 5 इंद्रिय के साथ 10 प्राण गिनाए हैं। बस आप यहाँ भी यही सोचो कि 5 इंद्रिय मन वचन काया के योग, आयु और श्वास। अब जब आप एक इंद्रिय की बात करोगे उनको तो मन का योग आएगा नहीं, क्योंकि वो उसमें संगनी असंगनी भी आ जाएंगे। हाँ, तो मतलब बहुत सारी चीज घट जाएगी। अब इसमें जिसको तो मालूम है, नहीं जिसको मालूम है उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं होगा। फिर भी सुनिए, ये 10 प्राण बताए हैं ना बराबर, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसमें ये लिख देते ना कि ये 9 प्राण, 4 प्राण, 5 प्राण, 6 प्राण, 7 प्राण, 8 प्राण, 9 प्राण भी हो सकते, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता। नहीं, फिर नहीं होता, फिर क्लियर हो जाता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी आप आगे चलते हैं हम। और कोई क्वेश्चन है? क्योंकि ये कम लिखा है वही, और कोई इसमें कोई गलत नहीं है, बस कम लिखा है। आपको एक इंद्रिय 2 इंद्रिय का इसमें डिटेल नहीं बताया है, इसलिए। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। जीव स्वयं अरूपी है। अब हम आगे चलेंगे। जीव स्वयं अरूपी है, लेकिन वह संसारी अवस्था में पुद्गल से बने शरीर में रहता है। जीव स्वयं तो अरूपी है, मतलब आप जीव को देख नहीं पाते। जीव जो है वो अरूपी है, पुद्गल है वो रूपी है। जीव अरूपी है, पुद्गल रूपी है। जीव अगर पुद्गल में बैठा है तो वो रूपी हो जाएगा, क्योंकि आप पुद्गल को देख सकते हो एवं शरीर के आकार को धारण करता है, इसीलिए आपको वो दिखाई देता है। यद्यपि स्वभाव से सर्व जीव एक समान होने से उसमें कोई भेद नहीं होता। जीव जब मुक्त जीव हो जाए तो वो सब स्वभाव से एक समान हो जाएंगे, तब उसमें कोई भेद नहीं होता। लेकिन कर्म के उदय से प्राप्त शरीर की अपेक्षा से, जीव को प्राप्त शरीर की अपेक्षा से जीव के 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद, 6 भेद, 10 भेद और 14 भेद इत्यादि विस्तृत रूप से वहां से लेके 563 तक भी भेद हो सकते हैं। आपको ये समझा रहे हैं कि भाई 2 भी है, जीव के 2 भेद भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 14 भी है, और वहां से लेके 563 तक के भेद होते हैं। अब बिना प्राण के प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। एक चीज समझनी है कि प्राण तो कोई भी जीव होगा, उसको प्राण मतलब आयुष्य मिलेगा और मिलेगा। भाव प्राण जीव के ज्ञानादि स्वरूप है। अब देखो, ये सारे द्रव्य प्राण थे, वो 10 के 10 द्रव्य प्राण थे। यहाँ सिर्फ द्रव्य प्राण और भाव प्राण को ही बताया है। आप यहाँ एक चीज फोकस कीजिए। द्रव्य प्राण बता दिए तो वो टोटल 10 है, तो उनको इसलिए यहाँ 10 बताना पड़ा। अब भाव प्राण
सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ द्रव्य और भाव को किया गया है। भाव प्राण क्या है मैंने आगे पढ़ लिया, फिर भी बता रही हूँ आपको कि दर्शन ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि, रूप, भाव प्राण, ये जो आप हमारे जो भाव प्राण है, वो भाव प्राण अगर जीव में उजागर हो गए, ये भाव प्राण अगर जीव में ज्ञानादि स्वरूप में होते हैं, वो अगर उजागर हो गए तो सिद्धात्मा पूर्णतया प्रगट गुणों के साथ आपको सिद्ध गति में मिलेंगे। तो वो सिद्ध गति के जीव हो गए, वो मुक्त जीव हो गए, तथा संसारी जीवों को जीने के लिए द्रव्य प्राण और पर्याप्ति दोनों, उनको द्रव्य प्राण भी चाहिए, उनको पर्याप्ति भी चाहिए। ठीक है, तो संसारी जीव को जीने के लिए द्रव्य प्राणों और पर्याप्तियों की अपेक्षा रहती है। पर्याप्ति भी अलग अलग आएगी, एक इंद्रियों को आएगी, बेइंद्रिय को, तेइंद्रिय को, सबको पर्याप्ति अपर्याप्ति सबको अलग है, और द्रव्य प्राण भी सबके अलग अलग जाएंगे। यह जीव द्रव्य से, अब उसकी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसकी डेफिनेशन की गई है गुण से, वो है जीव द्रव्य से अनंत की संख्या में है। अब ये सब चीज आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि सब में अलग अलग है, द्रव्य से सब में अलग अलग। क्षेत्र से ये 14 राजलोक में उत्पत्ति वाला है, क्योंकि ये 14 राजलोक के सिवा बाहर तो कहीं उत्पन्न जीव होंगे नहीं। काल से ये अनादि अनंत है, जीव द्रव्य काल से अनादि अनंत बोले। अनादि अनंत क्योंकि जीव सिद्ध के जीवों की अपेक्षा से भी मान्य है, क्योंकि सिद्ध में जो गए हैं वो उनकी मतलब अंत वापस अनादि तो आएगी नहीं, वापस उनको फिर से जन्म मरण तो आएगा नहीं। और भाव से अरूपी होने के कारण वर्ण गंधादिक से रहित होते। भाव से जीव द्रव्य अरूपी है और वर्ण गंधादिक से रहित है। वो पुद्गल की वजह से आपको वर्ण और मिलेगा, वर्ण गंध रस स्पर्श, लेकिन वो सारे पुद्गल के होते हैं, जीव के नहीं। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है। और अंत में गुण से, स्पेशली इसमें वापस गुण आया, सिर्फ काल में ही गुण नहीं आया है, बाकी सब में गुण आया है। गुण से ज्ञान दर्शनादि गुण युक्त होते हैं। अगर वो संसारी जीव है तब भी वो ज्ञान दर्शनादि गुण युक्त है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके ज्ञान दर्शनादि गुण दबे हुए हैं, ढके हुए हैं। और अगर आप मुक्त जीव है तो उनके ज्ञान दर्शनादि गुण खुले हुए। स्व शरीर तुल्य विविध आकृति वाला जीव होता है। हर एक जीव स्व शरीर और विविध आकृति तुल्य होता है। अब उनकी जो जो विविध आकृति है वो आप जीव के 563 भेद में अच्छे से पढ़ पाओगे, है ना। जो भी विविध आकृति है वो जैसे जैसे सूक्ष्म से लेके संसारी जीव के 14 भेद आएंगे, आपको संसारी जीव के 14 भेद में सभी की सभी योनि, सभी की सभी प्रकृति के जीव आ जाएंगे। और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये हम पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि उसमें थॉरोली जाना ज्यादा अच्छा है। कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, फिर आगे दूसरा टॉपिक लूं। ठीक है, चलो आगे। अब जीव के विभिन्न दृष्टि से जीव के प्रकार बताए हैं। अभी आपने जो देखे थे ऐसे ही जीव के अलग अलग प्रकार है। जीव को विभिन्न दृष्टि से जीव का एक ही प्रकार कहा है, वो है चेतना की अपेक्षा, क्योंकि चेतनवंत जीव एक ही है, चेतनवंत जीव एक ही है, इसलिए चेतना की अपेक्षा से जीव का एक ही प्रकार है। जीव के 2 प्रकार, संसारी जीव और मुक्त जीव की अपेक्षा से 2 प्रकार है, एक है संसारी, एक है मुक्त। फिर त्रस और स्थावर की अपेक्षा से भी 2 प्रकार है, एक है त्रस जीव, दूसरा है स्थावर जीव। फिर वेद की अपेक्षा से 3 प्रकार है, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। ये वेद 3 के अलावा ज्यादा नहीं होते। जीव के गति के हिसाब से 4 प्रकार है, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। फिर जीव के इंद्रिय के हिसाब से भी 5 प्रकार है। इंद्रिय है एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। अब जीव के काय के हिसाब से 6 प्रकार है। काया के हिसाब से पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। ठीक है, अब ये आपका जीव द्रव्य खत्म हुआ है। कुछ हो तो बोलो और डिटेल से बाद में जाएंगे। कुछ है तो प्लीज बता दो अभी।
जीव द्रव्य में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, ये शॉर्ट में बताया है, इसलिए आप जो कह रहे हैं ना कि भाई हर एक जीव की अलग अलग पर्याप्ति और उनके प्राण बताने चाहिए, तो वो नहीं बता पाएंगे। लिमिट के रूप में लिया हुआ है, ठीक है। जीव विचार में आपको ये बहुत डिटेल से मिलेगा, नौ तत्व में भी ये बहुत डिटेल से मिलेंगे। हाँ, आगे चलूं या कोई है क्वेश्चन, या आगे चलूं? बिंदु बहन, मुझे एक लाइन नहीं समझ में आई। हाँ, बोलो बोलो। भाव प्राण जीव के ज्ञानादि स्वरूप है, जो सिद्धात्माओं में पूर्णतया प्रकट है। हाँ। तथा संसारी जीव को जीने के लिए द्रव्य प्राणों और पर्याप्तियों की अपेक्षा रहती है। हाँ, ये वाला। हाँ, मैं समझा देती हूँ, एक मिनट। हाँ, प्रेजेंटेशन में जाती हूँ, समझा देती हूँ। देखिए, आपने ये भाव प्राण वाला सेंटेंस बोला, भाव प्राण जीव के ज्ञानादि स्वरूप है। ये जो भाव प्राण है ना, वो है हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जीव के गुण। आपको ये जो 8 कर्म आवरण है, वो 8 कर्म जब आवरण से हट जाएंगे ना, तो हमारे 8 गुण उजागर हो जाएंगे। ये तो आपको पता है ना, ये तो आप जानते हो ना? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, तो देखिए, हमारे जो आपके जो ज्ञानांतराय, फिर ये दर्शनांतराय, ये जो सारे हमारे जो अष्ट कर्म है ना, हाँ। वीर्यांतराय, फिर लाभांतराय, ये सारे जो हमारे जो अंतराय कर्म है, जो 8 कर्म है, वो कर्म हमारे ढके हुए कर्मों की वजह से ज्ञान के ऊपर ज्ञान का आवरण पड़ा है, दर्शन के ऊपर दर्शन का आवरण पड़ा। तो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, ये जो हमारे 8 कर्म है ना, वो 8 कर्मों ने हमारे 8 ज्ञान को दबा दिया है। समझे आप? संसारी जीव के अंदर ज्ञान पड़ा हुआ है, लेकिन वो ज्ञानावरण कर्म ने उसको ढक दिया। संसारी जीव के अंदर दर्शन भी पड़ा हुआ है, दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, जिसने ढक दिया है वो ज्ञानावरण कर्म है। ऐसे ही दर्शन गुण है, वो दर्शनावरण कर्म से ढका हुआ है। तो वो कर्म से ढका हुआ है, इसीलिए वो कर्म हमारे, जो कर्म ने ये ढक के रखा हुआ है ना, वो कर्म हमें संसार में भटकाएंगे। तो संसार में भटकने के लिए, जन्म मरण करने के लिए हमें पर्याप्ति तो चाहिए ही चाहिए, और प्राण भी चाहिए। तो संसारी जीव को द्रव्य प्राण और पर्याप्ति की अपेक्षा रहती है, क्योंकि वो कर्मों से लदे हुए हैं। उनके जो ज्ञानादि गुण है, जो भी हमारे ज्ञान दर्शन गुण है, उनके दबे हुए, कर्मों के आवरण से दबे हुए, इसलिए उनको चाहिए पर्याप्ति और द्रव्य प्राण। अब आप सिद्धात्माओं में चलो, तो सिद्धात्माओं में सारे गुण खुल चुके हैं। उन्होंने ज्ञानावरण को हटा दिया, दर्शनावरण को हटा दिया, उन्होंने मोहनीय को हटा दिया, 8 के 8 कर्म उनके हट चुके हैं और 8 गुण प्रकट हो गए। अब उनको पर्याप्ति नहीं चाहिए, उनको प्राण नहीं चाहिए, उनको शरीर नहीं चाहिए, उनको जन्म मरण नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? बस तो सिद्धात्माओं में ये पूरा प्रकट है। इसलिए सिद्ध के जीव के 2 प्रकार। सिद्ध के जीवों को इसी की जरूरत नहीं, द्रव्य प्राण और पर्याप्ति की जरूरत नहीं, लेकिन संसारी जीव को द्रव्य प्राण और पर्याप्ति की जरूरत होती है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, चलो आगे चलेंगे भी। अब आप एक बहुत बड़ा मुद्दा पढ़ने जा रहे हो। शायद ये मुद्दा हमें 9 तत्व या जीव विचार और हमारे जो श्रावक पढ़ सके ऐसे सूत्रों में शायद ये इतनी डिटेल से नहीं आया होगा। आपको एक चीज समझनी है कि ये षड द्रव्य के 23 द्वार है क्या आपने ये 9 तत्व या अपने जो है उसमें ये टॉपिक को जाना है? मैं पूछना चाहूंगी, जिन्होंने पढ़ा है वो बताइए प्लीज। आपने ये टॉपिक को डिटेल से जाना है तो मुझे समझाने में थोड़ा सा इजी हो जाए, मैं उसको ठीक से समझा पाऊं।
बता पाओगे कोई जो जानते हैं वो? हाँ, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। षड्द्रव्यों के 23 द्वार, षड्द्रव्य के 23 द्वार, ये क्या आपने किसी ने भी ये जाना है? नहीं, मैंने तो नहीं। क्योंकि जिन्होंने भी ये जैसे ये जिन्होंने भी ये नवतत्व या जीव विचार किया है उनको शायद नवतत्व वाले को पता हो, तो जो जानते हैं मैं उनको ही पूछना चाहूंगी, नहीं तो मैं इसको ज्यादा डिटेल से जाऊं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ बस। मैम नौ तत्व पढ़ा है लेकिन द्वार नहीं। ठीक है, चलो उसमें गाथा है, मैंने इसलिए शायद पूछ लिया कि क्या आपने ये पढ़ा है। कोई बात नहीं, अपन एकदम डिटेल से जाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, षड्द्रव्य के 23 द्वार बताए गए हैं। अब 23 द्वार का मतलब अगर आपने दंडक किया हो तो आपको पता होगा, उसमें 24 द्वार होते हैं, गति आगति आदि। तो इसमें षड्द्रव्य को 23 प्रकार से अलग अलग इसका मूल्यांकन किया गया है। समझना मैं क्या कह रही हूँ, शांति से। धर्मास्तिकाय को 23 प्रकार से जानो, समझ रहे हो मेरी बात? अधर्मास्तिकाय को भी 23 प्रकार से जानो, फिर आकाशास्तिकाय को भी 23 प्रकार से जानो, उसके बाद काल को भी 23 प्रकार से उन्होंने डिफाइन किया है, फिर पुद्गलास्तिकाय को भी 23 प्रकार से किया है, और जीवास्तिकाय को भी 23 प्रकार से उसका विवेचन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। विवेचन, वर्गीकरण, आप कुछ भी कहो, ये बहुत डिटेल से है। इसमें अगर आपको कहीं भी लगे कि मुझे नहीं समझ में आया, आप तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि 23 नंबर चले जाए फिर पूछने जाओगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ओके, देखिए ये क्या है कि षड्द्रव्यों को विशद समझने के लिए, मतलब उसको डिटेल से समझने के लिए यहाँ परिणामी आदि 23 द्वारों से विचारणा की जा रही है। आप षड्द्रव्य को 23 द्वारों से जान रहे हो, तो 23 द्वार में सबसे पहला द्वार हुआ परिणामी। अब परिणामी षड्द्रव्य में से कौन से द्रव्य परिणामी है ये आप जानोगे। तो परिणामी में देखो, परिणामी तो जीव और पुद्गल ये दोनों द्रव्य परिणामी है, अर्थात परिवर्तनशील है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था पाने वाले होते हैं। तो जीव और पुद्गल दोनों परिणामी है। जैसे कि सोना तोड़ के आप मुगट बना सकते हो, मुगट को तोड़ के आप कान का कुंडल बना सकते हो। ऐसे ही जीव पशु मतलब तिर्यंच अवस्था छोड़ के मनुष्य गति को पा सकता है। अब मनुष्य गति को छोड़ के वो नरक गति पा सकता है। संसारी अवस्था को त्याग के उसके बाद मुक्त भी हो सकता है, वो सिद्ध भी बन सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक अवस्था में हो, वो अवस्था से आप दूसरी अवस्था पाओ। आज मैं मनुष्य में हूँ, कल मैं तिर्यंच में जा सकूं, या कल परसों में तिर्यंच में से मैं वापस मनुष्य में आ सकूं, वापस मनुष्य से मैं देवगति में जाऊं, देवगति में से मैं फिर से मनुष्य में आऊं, और मैं अपने कर्मों को हटा के मुक्त भी हो जाऊं। ऐसे परिवर्तनशील सिर्फ 2 द्रव्य है, जीव और पुद्गल। बाकी के आपके जो 4 है ना, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका और काल, ये बिल्कुल परिवर्तनशील नहीं है। बात समझ में आई मेरी? यस मैम। बस मैं दूसरे पे जा रही हूँ। ऐसे हम 23 द्वार देखेंगे, सबको डिवीजन दिया है। तो परिणामी में जीव और पुद्गल आए, बाकी के नहीं आए। अब आओ अपरिणामी, जैसे एक वर्ड आएगा ना, कॉन्स्टेंटली उसका ऑपोजिट वर्ड आएगा। अब जैसे इसमें आपने आगे ही पढ़ लिया, परिणामी में जीव और पुद्गल है, तो अपरिणामी में कौन हुआ? तो धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका और काल, ये 4 द्रव्य अपरिणामी है, अपरिवर्तनशील है। तो जीव और पुद्गल तो आगे ही आपने देख लिया ना, परिणामी है। तो जीव और पुद्गल परिणामी है, बाकी के 4 अपरिणामी है। क्लियर हो गया? क्योंकि परिणामी और अपरिणामी दोनों विरोधी है शब्द। जो परिणामी में आएंगे वो अपरिणामी में नहीं आएंगे। बराबर? हाँ मैम।
हाँ बस अब ऐसे ही बाकी के शब्द विरोधी जाएंगे। ये विरोधी शब्दों से इन्होंने ये 6 द्रव्य का मूल्यांकन किया है। अब आगे आओ। जीव, जीव जिसमें चेतना हो वह जीव द्रव्य है। जीव मतलब चेतनवंत, जिसमें चेतना है वो जीव द्रव्य। तो एक ही द्रव्य जीव है, जीव एक ही द्रव्य है, खाली जीव द्रव्य, बाकी किसी में चेतना नहीं है। आत्मा हमारा जो जीव द्रव्य है, आत्मा है, वो ही चेतनवंत है। बाकी पुद्गल, धर्मासिका, अधर्मासिका कोई भी जीव नहीं है। अब आओ अजीव द्रव्य। देखो जीव और अजीव, अजीव में कौन है? तो जो चेतना से रहित है, मतलब जो जीव के बिना के बाकी के पांचों द्रव्य है वो अजीव। तो जीव अजीव द्वार में जीव द्रव्य आएगा, बाकी के पांचों के द्रव्य अजीव द्वार में जाएंगे। क्लियर हुई बात? हाँ मैम। बस पांचों द्रव्य चेतना से रहित है, उनमें बिल्कुल चेतना नहीं है। उनको बार बार जन्म मरण नहीं करना है। यही बात है कि वो कायमी है। अजीव, पांचों के पांचों अजीव, आपको अजीव द्रव्य में 5 आई ना, वो अजीव की कल्पना से आए हैं। उनको पूरा का पूरा अजीव नहीं मानना है आपको। मात्र जीव अजीव की कल्पना से ही धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य और पुद्गलास्तिकाय, वो पांचों के पांचों जीव अजीव के द्वार से वो अजीव हो गए और जीव अजीवास्तिकाय एक जीव हो गया। अब आगे आओ। जो 5 और 6 को मूर्त अमूर्त माना है, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त द्रव्य कौन है? तो रूपी द्रव्य, मूर्त का मतलब रूपी द्रव्य मात्र पुद्गलास्तिकाय। मूर्त का अर्थ समझना, मूर्त का अर्थ ये है कि जो मूर्ति रूप है, जिसको आप देख पाओ, जो पदार्थ के रूप में। बाकी के सारे अमूर्त है, आप उसको देख नहीं पाओगे, दृष्टिगोचर नहीं होते। विजिबल है। हाँ विजिबल, बस आपकी भाषा में विजिबल। अमूर्त है वो इनविजिबल। तो पुद्गल के अलावा पांचों के पांचों अरूपी। बराबर? हाँ अब आओ सप्रदेशी। सप्रदेशी का मतलब प्रदेशों से युक्त। अब प्रदेशों से युक्त कौन कौन से द्रव्य है? तो जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये पांचों के पांचों अस्तिकाय प्रदेशों से युक्त है। अब किसके कितने प्रदेश है हमने कर लिए, लेकिन यहाँ फिर से लिखा है जीवास्तिकाय आदि जीव, धर्म और अधर्म, ये 3 है और एक लोकाकाश, प्रत्येक के असंख्य प्रदेश है। इसमें से ये 4 के असंख्य प्रदेश और अलोकाकाश तो अनंत प्रदेश। देखिए क्यों? क्योंकि जीवास्तिकाय, उसके 3 धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और लोकाकाश, वो तो 14 राजलोक प्रमाण है। ये चारों उनका तो प्रमाण फिक्स हो गया, तो प्रदेश भी फिक्स हो गया कि भाई 14 राजलोक। तो 14 राजलोक मतलब कितने हुए? तो वो भी असंख्य है, आप गिन नहीं पाओगे। आप गिनती में 14 राजलोक शब्द बोल रहे हो, लेकिन उसको गिन नहीं पाओगे, इसलिए वो असंख्य प्रदेश हो गया। पर अलोकाकाश तो 14 राजलोक भी शब्द नहीं है, राज भी शब्द उसमें तो नहीं, इसलिए उसको अनंत प्रदेश माना है। ये बात समझ में आई? ना आई हो तो बोलो, मैं फिर से समझाऊं। समझ में आ गया? बस बहुत अच्छा। तो जीवास्तिका आदि 3 और लोकाकाश, ये 4 मिलके असंख्य प्रदेश हुआ। अलोकाकाश अनंत प्रदेश हुआ। अब आया पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय असंख्य, संख्य और अनंत, उसके 3 प्रदेश बोले गए। वो संख्य भी है, वो असंख्य भी है और वो अनंत भी है। संख्य कैसे, असंख्य कैसे और अनंत कैसे? आपको ये मैं समझा दूं। पुद्गलास्तिकाय, देखिए अगर कोई ऐसी शरीर हो ना, प्रत्येक वनस्पति का है, तो उसमें संख्य प्रदेश मिलेंगे। एक केले में एक ही जीव है, आपको पता है, केला उसमें एक ही जीव होता है, तो वो संख्य प्रदेश हो गया, क्योंकि वो एक केले का एक जीव वो बहुत छोटा हो गया। अब असंख्य प्रदेश, असंख्य प्रदेश में भी और अनंत प्रदेश, क्योंकि असंख्य प्रदेश किसका? तो जितना जितना बड़ा शरीर होगा, जितना जितना बड़ा पुद्गलास्तिकाय होगा, पुद्गल होगा, उसमें असंख्य प्रदेश आएंगे। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसमें पुद्गल के ही असंख्य प्रदेश आएंगे और अनंत प्रदेश भी आएंगे, क्योंकि वो एकदम बड़ा शरीर होगा। 14 राजलोक प्रमाण शरीर होता है, आपको पता है। देवलोक में वैक्रिय शरीर, जो हमारे जो 5 शरीर है ना, आहारक, वैक्रिय,
उसमें वैक्रिय शरीर जब बनाते हैं ना तो तब 14 राजलोक प्रमाण भी शरीर बनता है, तो वो अनंत प्रदेशी हो जाता है। बराबर। इस प्रकार से पुद्गलास्तिकाय के जैसा आपका पुद्गल का जीव का पुद्गलास्तिकाय वाला शरीर, उस हिसाब से संख्य, असंख्य और अनंत प्रदेश बोले गए हैं। ठीक है। और आपको तो ये पता होगा पुद्गलास्तिकाय में 2 परमाणु से लेके अनंत प्रदेश तक था ना, आपने देखा ना, आगे आगे 2 परमाणु द्वि परमाणु से लेके असंख्य प्रदेश तक उसको गिना है। अब आओ आगे अप्रदेशी। देखिए ये तो सप्रदेशी हुआ, अब आप अप्रदेशी में आइए। अप्रदेशी मात्र काल द्रव्य, क्योंकि काल द्रव्य में प्रदेश नहीं होता। ठीक है। काल द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो प्रदेश से युक्त नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, काल में प्रदेश नहीं है, क्योंकि काल में देखिए धर्मास्तिका 14 राजलोक में समाया हुआ है, ये समाया हुआ है। काल तो ऐसे समाया हुआ तो है ही नहीं, वर्तमान सिर्फ एक समय है। भूतकाल चला गया, भविष्य काल आएगा नहीं। सुनिए सुनिए, भूतकाल चला गया, भविष्य आएगा नहीं, तो वर्तमान में तो एक ही समय है ना। तो एक समय में कौन सा प्रदेश आएगा? हाँ, एक समय में तो कोई प्रदेश आ नहीं सकता। अब आगे एक, देखिए एक और अनेक, अब जो डिवीजन हुआ है वो एक और अनेक में हुआ है। एक और अनेक कैसे? तो मात्र एक की संख्या में हो ऐसे द्रव्य कि जो एक ही है, तो वो है धर्मास्तिका। चाहे वो 14 राजलोक में समाया हुआ है, 14 राजलोक प्रमाण है, लेकिन द्रव्य में कितना है? वो सिर्फ एक। अधर्मास्तिका है, वो भी सिर्फ एक। देखिए यहाँ बहुत ही क्लैरिफाई, ये जो पहले दिन 2 दिन पहले जो यहाँ पे बहुत डिस्कशन हुआ था, अगर वो सुनीता जी आप इसको जरा शब्द को समझने की कोशिश करना। एक की संख्या में कहा गया है, वो एक है ना, वो संख्या से बोला गया है। जो आप द्रव्य से जो सब में किसी में एक, किसी में एक, किसी में अनंत, किसी में अनेक जो शब्द हमने देखा ना, वो संख्या को लेकर जाना है आपको। तो धर्मास्तिकाय एक की संख्या में, अधर्मास्तिकाय एक की संख्या में, आकाशास्तिकाय भी एक की संख्या में, ये तीनों एक की संख्या में। और अनेक की संख्या में क्या आता है? तो जीवास्तिकाय, क्योंकि वो अनेक है। जीव की तो कोई लिमिट नहीं है जीवास्तिकाय के। तो पुद्गलास्तिकाय वो भी अनेक है। और काल ये भी अनेक में है, क्योंकि काल, अतीत, अनागत, अनंत, उत्सर्पिणी, वो सारा काल द्रव्य आ गया, वो भी अनेक हो गया। तो ये 3 है, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल। ये तीनों अनेक की संख्या में, ये प्रत्येक द्रव्य अनंत की संख्या में कहे गए हैं। क्लियर हुआ? एक और अनेक फिर से बोल दो, नहीं तो मैं फिर से बोलूं, अटक जाती हूँ यहाँ पे। एक और अनेक क्लियर हुआ? क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छा है। आगे चलो। क्षेत्र की अपेक्षा, क्षेत्र और क्षेत्री, देखो एक अनेक पढ़े ना, ऐसे क्षेत्र क्षेत्री पढ़ेंगे। अब क्षेत्र की अपेक्षा से आकाशास्तिकाय एक क्षेत्र द्रव्य है। आपने देखा, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझो आप। आकाशास्तिकाय एक क्षेत्र था, अलोक का आकाश अलग है, लोक का आकाश अलग है, लेकिन दोनों अखंड है। आपको अखंड शब्द सिर्फ यहां मिला था, याद आया? याद आया? हाँ, तो आकाश है वो अखंड इसीलिए है क्योंकि लोक में भी आकाश है और अलोक में भी एक ही आकाश है, मगर द्रव्य एक ही है, एक ही क्षेत्र है। आकाशास्तिकाय एक ही क्षेत्र लेकर बैठा है। अलोक में जो आकाश है वही लोक का आकाश अपने अंदर लेकर बैठा है। फिर से इसको ध्यान में रखना, ठीक है? तो अलोक के आकाश में लोक का भी आकाश है और बाकी के 6 के 6 द्रव्य भी अंदर, क्योंकि 14 राजलोक ही अलोक के आकाश में। इस प्रकार से आकाशास्तिकाय एक क्षेत्र द्रव्य है जिसमें बाकी सारे द्रव्य रहे हुए हैं। तो क्षेत्र से एक मात्र एक ही द्रव्य हुआ आकाशास्तिकाय। अब क्षेत्री से आओ, क्षेत्री से आकाश क्षेत्र में रहने वाले ऐसे धर्मास्तिकाय आदि 5 द्रव्य है, वो क्षेत्रीय द्रव्य है। बराबर?
क्षेत्र का मालिक है वो क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्री हुए कि नहीं हुए? हाँ मैम। बस अब आओ सक्रिय। अब दूसरे दो शब्द आ रहे हैं, सक्रिय और अक्रिय। तो ये सारे जो द्रव्य है उसमें से सक्रिय कौन? तो गमनादि क्रिया, आना जाना, रुकना, उठना, सोना, खाना पीना, ये गमनादि क्रिया, वो सारी क्रिया करने वाले दो द्रव्य है, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। बाकी के द्रव्य अक्रिय है, गमनादि कोई क्रिया नहीं कर सकते। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों अक्रिय है। अब आप ये सोचो, धर्मास्तिकाय गमन कराने में हमें सहायक है, लेकिन धर्मास्तिकाय खुद नहीं गमन कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है। अधर्मास्तिकाय हमको स्थिर करा सकता है, लेकिन अधर्मास्तिकाय खुद स्थिर नहीं रह सकता, वो चल भी नहीं सकता और स्थिर भी नहीं, वो अक्रिय है, वो कोई क्रिया नहीं करता। क्लियर हुआ? क्रिया वही करेंगे जो जीव और पुद्गल, बाकी कोई क्रिया नहीं करेंगे। उसके बाद आओ नित्य अनित्य। 15वां है नित्य, 16वां है अनित्य। उसको समझो। नित्य जो सदा काल एक ही अवस्था में स्थिर, एक ही अवस्था में रहता है, हमेशा रहेगा, जो सदा काल रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी था, कल भी था और परसों भी रहेगा, वो हमेशा रहेगा, शाश्वत। वो कौन से है? तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार द्रव्य हमेशा रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ना इसका जन्म होगा, ना इसकी खात्मा होगा। मतलब जन्म मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति तो कह सकते ना, उत्पत्ति भी नहीं होगी, खत्म भी नहीं होगा। अब अनित्य कौन है? तो बाकी के दो, जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल द्रव्य भिन्न भिन्न अवस्था को पाते हैं, इसलिए ये दो द्रव्य अनित्य है। जो पहले दूसरा था, आज दूसरा है। जो देखिए सिद्ध के जीव भी अभी सिद्ध के हैं, लेकिन पहले वो संसारी थे ना, संसारी थे, आज सिद्ध के बने। मतलब पहले तो अनित्य थे, आज नित्य बने, तो उनको अनित्य ही कहा जाएगा। तो सिद्ध के जीव और संसारी जीव और सारी पुद्गल काया, पुद्गल द्रव्य, ये सब अनित्य है। अब आगे चलो। कारण, कारण, कारण दो चीज आती है। अगर कोई कारण है तो निमित्त है, कारण है वो निमित्त है। कारण और अकारण, कारण है वो निमित्त है, बराबर। अकारण मतलब निमित्त नहीं है। तो जो द्रव्य अन्य द्रव्य के गति आदि कार्यों में निमित्त कारण, कारण रूप बने, कारण का मतलब ही निमित्त कारण। तो जो द्रव्य से है अन्य की गति आदि सभी कार्य स्थिति में भी आ जाए, बराबर। कारण मतलब किसी कारण में निमित्त बने, तो वो कितने द्रव्य हैं? 5 द्रव्य। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल, जीव के अलावा सभी के सभी कारण द्रव्य हो गए। और अकारण द्रव्य कौन? तो धर्मास्तिक आदि द्रव्यों के प्रति निमित्त कारण न होने वाला मात्र जीव द्रव्य। क्योंकि जीव द्रव्य ऐसा द्रव्य है जो किसी को निमित्त नहीं बनाता। क्या जीव के निमित्त से अधर्म होता है? क्या जीव के निमित्त से अधर्म होता है? नहीं। इसलिए जीव द्रव्य अकारण है, वो किसी को निमित्त नहीं बनाता, वो जीव द्रव्य है, इसलिए अधर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय है ना। लेकिन धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गल और काल है, तो जीव अपनी क्रिया कर सकता है। जहां ये नहीं है, सिद्ध में ये सब नहीं है, तो सिद्ध के जीव कोई क्रिया नहीं कर सकते। बहुत सिंपल है और बहुत सरल जवाब है इसका। क्लियर हुआ? ये बात मेरी क्लियर हुई? हाँ बोलो, हो गई? हाँ हो गई मैम। ओके। कर्ता के बाद है लइए सर्वगत, सर्वव्यापी। जो लोक और अलोक सब में एक ही अगर द्रव्य अगर कोई व्याप्त तो है, तो वो एक ही है, वो है आकाश द्रव्य। जो अलोक में भी है, लोक में भी है और बाकी सभी द्रव्यों को अपने अंदर लेकर बैठा है। ऐसे ही असर्वगत मतलब आकाश की बाकी अलावा बाकी के सारे 5 द्रव्य सर्वत्र तो है ही नहीं, खाली 14 राजलोक में ही है। तो असर्वगत में आकाश के बिना धर्मादि 5 द्रव्य लोकाकाश में ही होने से उसको असर्वगत माना है। अब है अप्रवेशी, प्रवेशी।
तो अप्रवेशी का मतलब ये क्या हुआ, तो सर्व द्रव्य एक ही स्थान में एक दूसरे में परस्पर प्रवेश करके ही रहते हैं। देखिए ये एक ही है, यहाँ अप्रवेशी प्रवेशी कोई है ही नहीं, ये इसलिए इसको 23 द्वार बोला है। अप्रवेशी की का ऑपोजिट कोई है ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे द्रव्य अप्रवेशी है। सारे द्रव्य, ऐसा नहीं है कोई भी एक द्रव्य जो किसी दूसरे को प्रवेश ही ना करने दे। तो सर्व द्रव्य एक ही स्थान में एक दूसरे में परस्पर प्रवेश करके ही रहते हैं। फिर भी आपको ये बात समझना है कि आकाश में दूसरा द्रव्य है, धर्मासिकाय अधर्मासिकाय सारे के सारे एक दूसरे एक ही द्रव्य के अंदर प्रवेश करके रह रहे, लेकिन फिर भी एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य कभी भी परिणत नहीं होता है। ये चीज आपको बहुत बड़ी बात है, इसको समझना, ये बहुत ही बड़ी बात कि कोई भी द्रव्य सर्वथा हर रूप से अन्य द्रव्य रूप से परिणत कभी नहीं होता। जीव अगर पुद्गल के अंदर इतने सालों तक पड़ा रहे ना, 1,000 वर्ष की आयु है कछुए और सबकी, और वृक्ष की 10-10 हजार वर्ष की वृक्ष की आयु होती है, लेकिन 10,000 वर्ष के बाद भी वो वृक्ष में से जीव अलग होगा ही होगा, होगा ही होगा। मनुष्य में भी 100 साल की आयु, जैसे ये हमारी अभी 100 साल की है, जब पहले आ रहे के लोग तो 3-3 गांव की काया थी उनकी, और 1500 धनुष की काया थी, और उनकी आयु भी बहुत लंबी थी। उनकी आयु जैसे ये हम बोलते हैं ना 84 लाख पूर्व तो 30 में, इससे आगे तो ज्यादा ही होगा आयु, सवाल ही नहीं है कि कम आयु हो। 84 लाख पूर्व से तो ज्यादा ही होगा पहले आर्य में। तो वो सभी इतने आयु के बाद भी जब वो उनके प्राण शरीर से निकलते हैं तो द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों आसानी से अलग हो जाते। मेरी बात समझ में आ रही है? आसानी से अलग हो जाते। जब आपके प्राण निकलेंगे ना तो आपके ये शरीर ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसमें से आत्मा चुपचाप बाहर निकल जाएगी। मतलब जीव, आत्मा मतलब जीव अस्तिकाय, वो चुपचाप बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो कर्म से लदा हुआ है, इसलिए उसको जीव अस्तिकाय बोला जाएगा। वो चुपचाप बाहर निकल जाएगा आपके पुद्गल शरीर में से, ठीक है। इसीलिए उसको अप्रवेशी माना है। सभी द्रव्य, षड द्रव्य के 6 द्रव्य अप्रवेशी है, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे वो एक ही दो द्रव्य एक शरीर में बहुत सालों तक रहे, वो चलेगा, हो सकता है वो। अतः सर्व द्रव्य अप्रवेशी है, एक दूसरे में प्रवेश नहीं पाते हैं, अपने मूल स्वरूप का कभी त्याग नहीं करते हैं। ये चीज आपको समझनी। इस तरह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय रूप षड द्रव्यों का 23 द्वारों से के स्वरूप से कथन हुआ। ये उनके स्वरूप को आपने जाना। अब ये कहाँ है, ये मैं बता दूं, ये कहाँ है। ये आपको ऐसे तत्वार्थ में भी ये गाथा है, शायद ज्यादा डिस्क्रिप्शन से नहीं लिखा है, उसमें तत्वार्थ में भी है और नव तत्व में भी है। तो ये द्रव्य संग्रह मूल, परमात्मा प्रकाश मूल, फिर गोमट सार, जीव कांड मूल, नियम सार मूल, परिणामी जीव मुत्तम सप ऐसा एक खित क्रियाय, ये गाथा है नव तत्व प्रकरण में। तो नव तत्व प्रकरण में भी ये चीज है, पर शायद इतने डिस्क्रिप्शन से नहीं होगा, इसलिए हमको नहीं पता है। तो ये चीज बहुत समझने वाली है। इससे आपके 6 द्रव्य बिल्कुल क्लियर हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए। मैं समझ रही हूँ कि आपको एकदम एक साथ याद नहीं रहेगा, लेकिन ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब कोई प्रश्न है तो बोलो, जरा 2 मिनट के लिए मैं खोल रही हूँ, क्योंकि ये 23 द्वार एक साथ गए हैं तो किसी को कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा। बताओ, है कोई प्रश्न? ये 23 द्वार बहुत समझने जैसे हैं। 23 द्वार समझोगे तो पूरा षड द्रव्य आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हर एक द्रव्य के ये 23 है ना, वो गुण है। ये जो 23 है ना, वो हर एक द्रव्य के अलग अलग गुण, उसके गुणधर्म है, उसकी क्वालिटी है।
कौन सा द्रव्य मूर्त है, कौन सा अमूर्त है, कौन सा सप्रवेशी है, कौन सा अप्रवेशी है, कौन सा कर्ता है, कौन सा कारण है। क्लियर हुई बात? लोक स्वरूप चिंतन से मानसिक शांति, ये तो ऐसे विवेचन ही है, सिंपल विवेचन है। उसको आपको बाद में ये पूरे जो बाकी के 2-3 पेज है ना, उसको आप पढ़ना जरूर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन लेंगे। लोक स्वरूप चिंतन से मानसिक शांति कैसे होती है, इसको समझना है। लोक स्वरूप चिंतन आपको पता होगा, जो बार भावना कही गई है ना, उसमें एक भावना है लोक स्वरूप चिंतन की भावना। क्योंकि अगर आप ये जानोगे, लोक का स्वरूप जानोगे, तो ही आपको यहाँ से मुक्त होने की इच्छा उजागर होगी। अगर आप ये जानोगे ही नहीं, आपको ये पता ही नहीं है कि भाई यहाँ से मुक्त कैसे हो सकते हैं, लोक का स्वरूप क्या है, षड द्रव्य क्या है, वो हमको किस प्रकार से बांध रहे हैं, तो हम मुक्त कैसे होंगे। मैं इसको पढ़ रही हूँ, विवेक पूर्वक लोक स्वरूप के चिंतन करने से। ये विवेक पूर्वक अगर आपका ये जैसे ये षड द्रव्य और लोक का स्वरूप था ना, उसका अगर चिंतन करोगे ना, तो मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी। क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि अगर हमारे ऊपर कर्म लग रहे हैं तो ये सोचने से लग रहा है। देखिए, मन की चंचलता बहुत बड़ा दुर्गुण है। हर बात में अलग अलग प्रकार का सोच आना, ज्ञान आना, वो भी सांसारिक प्रवृत्ति का ज्ञान आना, वो तो बहुत नुकसान वाली बात। तो ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। मगर मन की चंचलता को आप कहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आत्मचिंतन के बिना इसका निराकरण संभव नहीं। आपको चिंतन करना है, मन को चंचल बनाना है, पर कहाँ बनाना है, तो लोक स्वरूप का चिंतन करने में। आप अपने मन की चंचलता को लोक स्वरूप का चिंतन करने के लिए लेके जाओगे, तो आपका मन स्थिर होगा। आपको इसके नुकसान पता चलेंगे तो आपको लगेगा कि भाई मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो मुझे बाकी संसारिक क्रिया में मेरे मन को लगाना, मन वचन योग काय योग, ये योग से मुझे निवृत्ति लेनी है बस। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, जो विस्तृत लोक स्वरूप के चिंतन से हमें ये पता चलता है कि हमारी आत्मा इस विशाल लोक में किस प्रकार से भटक रही है। कभी वह मनुष्य के रूप में, कभी वह पशु के चेतना के रूप में, कभी वह आत्मा ने देवत्व प्राप्त कर लिया, तो कभी वह नारकी भी बन गया। इस प्रकार एक नट की तरह खेल खेल रहे हैं हम ये संसार में, और हमारी आत्मा ने अनेक रूप नट की भांति किए हुए हैं। अपनी आत्मा के भवभ्रमण के चिंतन में हमें इस संसार के प्रति निर्वेद पैदा हो सकता है। अगर आप ऐसे चिंतन करोगे तो ही आपको निर्वेद आपके अंदर निर्वेदत्व पैदा होगा। आप सोचोगे मुझे पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, तीनों में से कोई भी वेद नहीं चाहिए, आप निर्वेदी बन सकते हो। कैसा ये भीषण संसार है, मतलब ये संसार कैसा भीषण है। यहाँ जन्म मरण की भयंकर कैद से हमारी आत्मा अलग अलग प्रकार की आपत्तियों का ग्रास बन रही है। तो ये संसार वास्तव में दुख रूप, दुख फलक और दुखानुबंधक है। ये सारा क्षणिक सुख भी भावी भयंकर दुख का कारण बनता है। अपनी आत्मा का भूतकाल भयंकर दुखों में ही व्यतीत हुआ। इस संसार में मधु बिंदु तुल्य कहीं अधिक क्षणिक सुख है, तो उस सुख के पीछे पुनः दुख का पहाड़ खड़ा ही दिखाई देता है। इस प्रकार लोक स्वरूप के चिंतन से मन की स्थिरता प्राप्त होती है। मन की स्थिरता एक बार प्राप्त हो जाए तो उससे ही आत्महितकर और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? आप इसको पढ़ना। और ये दूसरा, इसके बाद तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या, किस किस चीज को तत्व ज्ञान कहेंगे। बाकी के ये सारे पेज है ना, आपको ही पढ़ने हैं। ये दोनों पेज आपको पढ़ने हैं। आप शांति से, अभी हमारे पास है 2 दिन है, आज शुक्रवार है तो 2 दिन हमारे पास, तो 2 दिन में आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये सद वांचन की महिमा, अगर सद वांचन हो, वांचन अगर सद हो, सद मतलब सम्यक दृष्टि वाला हो, तो उससे क्या फायदा है, उससे क्या होता है। सदवांचन अनेक प्रकार का होता है और उससे क्या क्या फायदा होता है, ये चीज ही है। इसमें आपके मतलब कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, आपको इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है,
ये तीनों चीज आप पढ़ लो, उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर्स है, आप ये पढ़ लोगे। उसके बाद अगर कोई भी प्रश्न होगा तो सीधे हम सोमवार को मिलेंगे, तब हम जरूर डिस्कस करेंगे ये आपके ये लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। तो अब ये आपका ये पूरा लेसन खत्म हुआ। अब इसके बाद वाला लेसन हम पढ़ेंगे। अब जब हम सोमवार को पढ़ेंगे तो आपका जो कोई क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन देख लेंगे, और बाकी उसके बाद वाला जो लेसन होगा वो पढ़ेंगे। बराबर? लेसन नंबर 4 आपको वो तत्व ज्ञान, किस चीज को तत्व ज्ञान कहते हैं और तत्व ज्ञान से क्या फायदा होता है, वो दोनों पेज वही से भरा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ लो। उसमें से अगर कोई शब्द नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लें, क्योंकि वो सिंपल सेंटेंस है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कोई क्वेश्चन है तो बोलो। षड्द्रव्य आज आपका डिटेल से षड्द्रव्य क्या है उसको 23 द्वार से आपने मूल्यांकन कर लिया, और ये सबसे महत्व का मुद्दा था कि हमें ये षड्द्रव्य जो ये विश्व है और जो विश्व क्या चीज से बना है उसकी स्थिति क्या है, षड्द्रव्य कहाँ काम करता है, वो करता है या अकर्ता है, वो कारण है, निमित्त है या अकारण है, वो कोई निमित्त में, उसमें से कौन कारण है और कौन अकारण, इसको हमें आज समझना था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप। नहीं, अभी सोमवार को ही पूछेंगे। हाँ, जरूर अच्छे जरूर। से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सोमवार को ही पूछ लेना। हाँ जी, हाँ जी। और मंगलवार को मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हम लोग मिलेंगे 9:30 के बाद, 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर कोई लिमिट नहीं होगी। तब जो भी डिस्कशन करना होगा ओपन प्लेटफॉर्म, आप आराम से चर्चा करेंगे उस दिन, जो अब तक चला है उस पर। हो सकता है किसी को कोई पॉइंट मिल जाए, किसी को कोई कौन सा पॉइंट मिल जाए। ओपन डिबेट भी जरूरी। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है फिर। ओके अच्छी बात। ओके जय ओके जिनेंद्र। ओके। जय जी, ओके, जय जिनेंद्र। थैंक यू बिंदु बेन। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र। प्रणाम, जय जिनेंद्र।